सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। नीट 2025 वालों के लिए यहाँ पे सेकेंड राउंड काउंसलिंग शुरू हो चुका है। पूरा डेट यहाँ पे आ चुका है, स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट और आपका जो अलॉटमेंट का डेट है वो भी आ चुका है। ज्वाइनिंग का डेट यहाँ पे आ चुका है। सो यहाँ पे जो सेकेंड राउंड करवाना चाहते हैं, क्या क्या दस्तावेज यहाँ पे चाहिए, क्या फीस आपका रहेगा और ये किन मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पे शुरू हुआ है और इसका क्या टर्म एंड कंडीशंस है, सेकेंड राउंड का कौन विद्यार्थी करवा सकते हैं और कौन विद्यार्थी नहीं करवा सकते। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो डेट है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का, ठीक है, सेकेंड राउंड 5 सितंबर 2025 ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का वो दिखा रखा है 8 सितंबर 2025, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपका सीट अलॉटमेंट कब आएगा, इसमें तो आप इसके बीच तो आप चॉइस फिलिंग कर ही दोगे, कॉलेज भर ही दोगे। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा कि कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको मिला है 12 सितंबर 2025 को पता लग जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। और आप 12 सितंबर से 18 सितंबर तक आप डाउनलोड कर सकते हो अपना अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका रहेगा यहाँ पे 15 से 18 सितंबर, ये डेट यहाँ पे रहने वाला है। अब बात आती है कि कौन कौन विद्यार्थी यहाँ पे भाग ले सकते हैं, कौन से मेडिकल कॉलेज के लिए है, कौन से स्टेट के लिए है, क्योंकि आपको हर एक स्टेट का अपडेट यहाँ पे मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो, वैसे अभ्यर्थी जो राउंड फर्स्ट तथा राउंड सेकंड काउंसलिंग द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी करते हुए नामांकन ले लेते हैं, वे राउंड थर्ड तथा आगे की काउंसलिंग हेतु पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। ये जरा सा ध्यान रखना, ये इन्होंने बोला है, ये टर्म एंड कंडीशन है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और भी है, यहाँ पे पहले यहाँ से आप देखो और ये कौन से स्टेट का रहने वाला है। ये देखो, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से प्री एग्जिट, सेकंड राउंड काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना, और ये आपके बिहार स्टेट का रहने वाला है। ये देखिए बिहार स्टेट का, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो जो विद्यार्थी जाना चाहते हैं बिहार में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में, तो उसका ये पूरा आ चुका है यहाँ पे सेकंड राउंड का। और यहाँ पे देखो, वैसे अभ्यर्थी जो यूजीएमएससी 2025 काउंसलिंग हेतु सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा करते हुए पूर्ण रूप से आवेदन भर चुके हैं, परंतु किसी कारणवश राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए तथा राउंड टू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वह अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग करने हेतु पात्रता प्राप्त है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पैसा जमा करवा दिया, पंजीकरण करवा दिया, लेकिन वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, तो वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है ना, उनको कोई पैसा नहीं देना अलग से। ये तो अच्छी बात है, ये भी क्लियर हो गया। अगला, वैसे अभ्यर्थी जो राउंड फर्स्ट काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग किए हैं तथा उनका सीट आवंटित नहीं हुआ, उन्होंने फर्स्ट राउंड में कर दिया चॉइस फिलिंग, कॉलेज भर दिए, लेकिन उनको सीट नहीं मिला होगा, वे राउंड टू काउंसलिंग हेतु पूर्व में अपने भरे हुए चॉइस के आधार पर स्वतः पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमको कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, तो क्या हम सेकंड राउंड में एडिट कर सकते हैं क्या, कॉलेज नया ऐड कर सकते हैं क्या, या फिर पहले का ही रहेगा, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज भरे है और आप सेकेंड राउंड में और ऐड करना चाहते हो, आपको लगता है कि मिल सकता है और भी कॉलेज, तो ऐड आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐड आप कर सकते हो। ये दूसरा नियम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आवंटित नहीं हुआ है, सेकंड राउंड काउंसलिंग में पात्रता प्राप्त है, और यहाँ पे यूजीएमएससी के माध्यम से अपने अकाउंट को लॉगिन करके सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं और आप यहीं से चॉइस फिल कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो आप एडिट कर सकते हैं लॉगिन करके। अब यहाँ पे देखो, वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड फर्स्ट काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटित हुआ है और वे राउंड टू काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। अब पहली कंडीशन में आपको बता दी कि जिनको नहीं मिला उनको तो सेकंड राउंड में मौका मिल ही जाएगा, कॉलेज ऐड भी कर सकते हैं, है ना।
जिन्होंने पेमेंट भी दे दिया था लेकिन कॉलेज नहीं भरे थे वो भी भर सकते हैं, 2 मामला क्लियर है। तीसरा मामला, यहाँ पे जिनको कॉलेज आवंटित हुआ है लेकिन वो अब ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं तो उनका क्या होगा। तो देखो यहाँ पे विकल्प 9 दिए हैं तथा अपनी आवंटित संस्था में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराकर नामांकन ले चुके हैं अथवा राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प यस दिए है एवं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा चुके हैं। ऐसे सभी विद्यार्थी अगर राउंड फर्स्ट काउंसलिंग से फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो वे दिनांक 2 सितंबर से 3 सितंबर तक की अवधि में अपने राउंड फर्स्ट द्वारा आवंटित संस्था में जाके फ्री एग्जिट द्वारा रिजाइन ले सकते हैं, उनका रिजिग्नेशन स्वीकार होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको उस मेडिकल कॉलेज में जाना होगा अगर आपको रिजाइन लेना है तो, है ना, वहाँ पे उपस्थित होना होगा। डेट आ चुका है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगा। अगला कंडीशन है, आवंटित संस्था से फ्री एग्जिट द्वारा रिजाइन करने के उपरांत वे ऑनलाइन पोर्टल या यूजीएमएससी के माध्यम से जनरेटेड रिजिग्नेशन स्लिप तथा अपना मूल जो दस्तावेज है वो वापस प्राप्त कर ले। अगला, वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड फर्स्ट काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटित हुआ है परंतु किसी कारण वे अपना आवंटित संस्था में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाए। अब आपको कॉलेज तो मिल गया था फर्स्ट राउंड में लेकिन आप वहां पे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवा पाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवा पाए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, सीट आवंटित हुआ है परंतु किसी कारणवश आवंटित मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाए, वैसे सभी अभ्यर्थी स्वतः फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। इनका भी पूर्व का भरा हुआ चॉइस नील बट्टा अवॉइड किया जाएगा। तो उनको तो गवर्नमेंट वैसे फ्री एग्जिट कर देगी कि आपको जब मेडिकल कॉलेज मिल गया था तो आप क्यों नहीं गए, वहां पे समय रहते हुए नहीं गए तो आपको फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। ठीक है। अगला कंडीशन, उपयुक्त के आलोक में वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका पूर्व का भरा हुआ चॉइस यहाँ पे नोल अवॉइड हो गया है, वे अगर राउंड 2 चॉइस के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें पुनः प्रेस चॉइस बनना होगा, वो दोबारा काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा वैसे अभ्यर्थी जो राउंड फर्स्ट काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा चुके हैं तथा राउंड 2 काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प यस है ना, तो निर्धारित अवधि में रिजिग्नेशन नहीं लेते हैं, वे भी अपने भरे हुए पूर्व चॉइस में यदि बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, ये टर्म एंड कंडीशंस है। और जिनको जाना है, यहाँ पे देखो, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि यह ध्यान में रखते हुए चॉइस भरे। देखो, सोच समझ के चॉइस फिल किया करो। आप विद्यार्थी क्या करता है, होपलेस हो जाता है और कुछ भी भर देता है। तो ये कंडीशन है और लगभग सभी राज्यों में ऐसी कंडीशन है। तो अभी तो आप चाहो तो फ्री एग्जिट मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं कर पाओगे, आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा सेकंड थर्ड राउंड में। तो उसमें तो आपको कॉलेज में जाना ही होगा। तो कॉलेज अब आप सोच समझ के भरना जिसमें भी जाना है, क्योंकि वो मिल गया तो फिर आप फंस गए। ये इन्होंने पहले बोल रखा है, तो कॉलेज वही भरे जिसमें आपको जाना है। आपने देखा होगा नापसंद के कॉलेज भर देते विद्यार्थी, फिर उसमें जाते नहीं है। अभी तो आप निकल जाओगे, फर्स्ट राउंड में तो माफ कर दिया यहाँ पे एमसीसी ने, लेकिन सेकंड थर्ड राउंड में दिक्कत हो जाएगी आपको। तो कॉलेज गवर्नमेंट में जाना है तो गवर्नमेंट ही भरे, एम्स में जाना है तो एम्स ही भरो, फिर प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट भरो। तो सेकंड राउंड सोच समझ के करवाना, है ना, क्योंकि इस बार तो बख्श दिया, यहाँ पे अच्छा अपडेट है और लगभग सभी राज्यों में यही रहेगा। और बिहार से अगर आप करना चाहते हो तो ये डेट आ चुका है, आपके जो दस्तावेज है उनसे आप काउंसलिंग करवा सकते हो। ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके यूजी यहाँ पे अपडेट आ चुका है, इस पे आपको जाना होगा। ये इसका टर्म एंड कंडीशन और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ चुका है। ये देखो, ये इसका नोटिफिकेशन, यहाँ से आप ये जो बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपका जो अगर आप टाइप करोगे तो आपको वैसे मिल जाएगा यूजी एमएससी 2025। तो इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा,
ये डेट याद रखना, इसके अनुसार ही आप बिहार में काउंसलिंग करवाओगे और धीरे धीरे करके हर एक राज्य का निकल जाएगा। ऑल इंडिया का भी आने वाला है, सब्सक्राइब कर रखा होगा तो दूसरे राज्य का भी मिल जाएगा, ऑल इंडिया का भी मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करने वालों को अपडेट सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।